हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉर स्टडी पावर चैनल। अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका हिंदी मीडियम में होगा। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुवैकल्पिक प्रश्न। यहाँ पे सबसे पहले MCQ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार सर्वाधिक धीमी गति से कार्य करता है। चार ऑप्शन है: मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सन भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बच गया, जो कि इनमें से कोई नहीं है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है VMS किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। VMS किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या होता है? तो पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन है: विंडोज़, मैक OS, पाम, MS, विंडोज़ 3X। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाम। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: यूनिक्स, लाइनक्स, MS विंडोज़, सोलेरिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका लिनक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा MS विंडोज़। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है अभी करंटली। इस दौरान जो है MS विंडोज़ का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम OS, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर कंप्यूटर पर कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद यानी कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं उसको लिखना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 कार्य लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न 2 कार्य इस प्रकार से हैं। पहला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेसिंग प्रबंधन, फाइल प्रबंधन। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे मेमोरी प्रबंधन में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का कार्य करता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर में देखिए, किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो पहला उदाहरण हो गया लिनक्स, दूसरा उदाहरण हो गया आपका MS DOS। ठीक है, अगर और भी उदाहरण पूछेगा तो क्या लिखेंगे? और उदाहरण है आपका विंडोज़ हो गया आपका, है ना। विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PC में प्रयोग होने वाले OS का उदाहरण दीजिए। ठीक है, PC यानी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम OS का मतलब होता है, OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसका उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या लिखा हुआ है, MS विंडोज़। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे लघुतरीय प्रश्न, जो कि 1 अंक के होंगे आपके प्रश्न। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए क्यों आवश्यक है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ऐसे भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए उत्तर में कैसे लिखेंगे हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैनेज करने, प्रोसेस करने, संरक्षण, प्रोटेक्शन आदि में मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए कंप्यूटर के लिए यह अति आवश्यक है। ठीक है, अब इसका हम लोग कार्य देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य निम्न है। पहला देखिए प्रोसेसिंग प्रबंधन, यानी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा, प्रोसेस करना होगा तो वो करेगा। देखिए नेक्स्ट है मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी को मैनेज करने का काम। फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेज करने का। इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन, इनपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या जा रहा है, उसका मैनेजमेंट करना। सुरक्षा प्रबंधन यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये आपका
जो मुख्य है कार्य हो गए हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, 4-5 हम लोग पॉइंट यहाँ पे देख लिए, ये याद रखना है आप लोगों को, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो उत्तर में बता दिए हम लोग। अगला देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता लिखिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यकता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, यह उपयोगकर्ता के कार्यों व फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यह प्रोग्राम के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, इसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के विभिन्न भागों का उचित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। यह यूजर व कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये अब 4 पॉइंट होंगे आप लोग का, तो ये याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, प्राचलन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है कि प्रकार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका व्याख्या करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी दिया गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके हो गए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न जो आपका दिया हुआ, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं हम लोग, उत्तर कैसे लिखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी में एक या अधिक प्रोग्राम लोड होते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होते हैं। एक समय में केवल एक प्रोग्राम सीपीयू को अपने निर्देशों को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होता है। ठीक है, जबकि अन्य सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य जो सीपीयू है, समय के उपयोग की अधिकतम करना है। ठीक है, यानी समय जो है हमारा उसको अधिकतम से अधिकतम यूज करने का जो काम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से किया जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर लिखना है इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक के आपके आते हैं, 3 मार्क्स के, तो वो कैसे पूछे जाते हैं। देखिए आपका प्रश्न इस तरह से हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण सहित टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर, यानी यूजर जो क्या होगा, कंप्यूटर पर कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसे यूजर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद यानी कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, करने का भी कार्य करता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के विभिन्न क्रियाकलापों एक्टिविटीज़ जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम तथा अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइसों का संचालन, ऑपरेशन करना, इसका काम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए अगला यहाँ पे देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता का या प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता को समय का एक भाग आवंटित करते हैं। सीपीयू सभी यूजर्स के कार्य को अनेक आवंटित समय में क्रमानुसार संपन्न करता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए एमएस मैक ओएस जो है आपका, ये उदाहरण के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को विस्तार में समझाइए। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको विस्तार में समझाना है आपको, तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशंस का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन किया जाता है। इसमें एक प्रोग्राम क्या होता है कि आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के आउटपुट की तरह प्रयोग किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है, किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने की गारंटी देते हैं और समय पर कार्य पूरा ना होने की स्थिति में प्रोग्राम का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन फेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम में ये काम होता है, ये आप लोग याद रखेंगे पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, यानी दूसरा प्रकार हो गया। इसमें किसी कार्य को करने की डेडलाइन दी जाती है परंतु कार्य का निष्पादन डेडलाइन से पहले और बाद में भी पूरा हो जाता है। ठीक है, सब हो सकता है या फिर हो जाता है, और इस स्थिति में कार्य का निष्पादन फेल नहीं होता।
ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पहला है आपका यूनिक्स, दूसरा MS DOS, तीसरा लिनक्स। ठीक है, ये तीनों पे आप लोगों को छोटा छोटा सा टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो देखिए यूनिक्स क्या है। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे AT&T बेल लैब में रिची एवं थॉमसन नामक इंजीनियरों ने विकसित किया था। ठीक है, रिची और थॉमसन यह नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वह यह स्थिर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे लिनक्स के बारे में। लिनक्स के बारे में क्या है, लिनक्स ये यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जिसको सन 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स ने विकसित किया था। ठीक है, लिनस टोरवाल्ड्स, ये आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए MS DOS। MS DOS एक ऐसा सिंगल यूजर जो जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यह एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम है। यह यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी पड़ती है। ठीक है, इसमें कमांड डालना पड़ता है तभी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। हमारा जैसे विंडोज़ में हमारा पूरा पिक्चर्स जैसा बन के आता है यूजर फ्रेंडली, उस टाइप से इसमें नहीं होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर अंक के लिए करेंगे। यहाँ पे 5 अंक का ऐसा प्रश्न आता है आपका। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अथवा ऐसे आप लोग को पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ समझाइए। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके बिना कंप्यूटर से कार्य नहीं किया जा सकता। यह CPU से मिलने वाले सिग्नल को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य स्थापित करता है संबंध ओके करने के लिए भी कार्य करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम तथा उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाले कार्य जो हैं यहाँ पे लिखे गए हैं निम्न रूप से। ठीक है, तो देखिए पहला कार्य यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यह कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्न प्रकार हैं। देखिए निम्न प्रकार कैसे हैं, पहला आपका आ जाता है प्रोसेसिंग प्रबंधन, कंप्यूटर के CPU के प्रबंधन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, मेमोरी प्रबंधन, प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसके अंतर्गत मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिसका विभाजन प्रोग्रामों के मध्य किया जाता है तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रोग्रामों को मेमोरी में अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो कार्य है आपका इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन, डाटा को इनपुट युक्ति से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी में आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। प्रोग्राम लिखते समय कंप्यूटर केवल यह बताता है कि हमें क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है, बल्कि बाकी का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो आपका कार्य हो जाता है यहाँ पे कंप्यूटर के लिए फाइल प्रबंधन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में स्टोरेज करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय इसे सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में भेजने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, अगला आपका आ जाता है यहाँ पे सुरक्षा प्रबंधन। जब मल्टी यूजर तथा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रयोग में होते हैं उस समय सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम क्रिया में होते हैं। ऐसे में उन प्रोग्रामों और उनके डेटा की सुरक्षा व्यवस्था एक जटिल कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक गलत तरीके से रन हुआ प्रोग्राम किसी अन्य प्रोग्राम को प्रभाव ना करे। ठीक है, ये आपका प्रोटेक्शन में हो गया। कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एक का महत्वपूर्ण कार्य नेटवर्किंग के माध्यम से एक यूजर सिस्टम के दूसरे यूजर सिस्टम से कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करना है।
ठीक है, ये आपका आ गया। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आ जाता है, कुछ सर्वाधिक प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका आ जाता है, कुछ सर्वाधिक प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर देखिए, सर्वाधिक प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार है। यूनिक्स यह एक मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे AT&T बेल लैब में वर्ष 1969 में रिची एवं थॉमसन नामक इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा प्रबंधन का कार्य कर्नेल द्वारा होता है। ठीक है, लिनक्स यह यूनिक्स का अधिक विकसित संस्करण है। ठीक है, एडिशन बोल सकते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सन 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। लिनक्स मूल रूप से इंटेल x86 पर आधारित है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। सोलेरिस इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सन माइक्रोसिस्टम द्वारा सन 1992 में किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, MS-DOS यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 1991 में विकसित किया गया था। यह एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS यूज़र फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी पड़ती है। विंडोज़ जो है यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, OS/2 इस ऑपरेटिंग सिस्टम को IBM ने सन 1987 में लॉन्च किया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग तथा GUI बेस्ड होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया, पूरा का पूरा प्रश्न हम लोग कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।